दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरे दिन पापा घर आ गए। उनके आते ही मम्मी ने मायके जाने का मन बना लिया। वह मुझे भी अपने साथ ले जाएगी, यह सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन वह मुझे अपने साथ नहीं ले गई। मम्मी पापा से यह बोलकर अकेले ही चली गई कि मैं मायके जा रही हूँ। माँ की तबीयत खराब है, मैं 2 दिन के बाद खुद ही आ जाऊँगी। पापा यह सुनकर बहुत ही खुश हुए। उनका रिश्ता भी अजीब था। मम्मी घर पर होती तो पापा बाहर होते, और पापा घर पर होते तो मम्मी बाहर होती। मुझ पर क्या बीत रही है, इससे उन दोनों को कोई मतलब नहीं था। वैसे मैं भी इसकी आदी हो गई थी। आदी क्या हो गई थी, अपने पापा को समझा लिया था। हाँ, इतना तो ज़रूर था कि मेरी नज़रों में पापा की छवि मम्मी की छवि से कुछ अच्छी थी। अच्छी क्या, पापा के बारे में मैं कुछ जानती ही नहीं थी। पति पत्नी के बीच की बढ़ती दूरियां बच्चों के लिए कितनी ख़तरनाक होती है, इसका एहसास मुझे अब हो रहा था। मैं एकदम ही अकेली पड़ गई थी। आज मैं दोपहर में ही स्कूल से घर लौट आई। दरवाज़ा खुला हुआ था। हाथ में फाइल लिए मैं बरामदे में आई तो जनानी आवाज़ सुनकर चौंक गई। अगले पल ही मैं इस सोच में पड़ गई, मम्मी आज मायके सुबह ही चली गई थी। यह पापा के बेडरूम में कौन औरत है? मैं यह सोचती हुई बेडरूम की ओर बढ़ गई। खिड़की का दरवाज़ा बंद था। दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी। मम्मी पापा का बेडरूम एक ही था। मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि अंदर का नज़ारा कैसे देखूं। दरवाजे के उस छोटे से छेद से होकर एक आंख बंद कर दूसरी आंख से मैं अंदर झांकने लगी, और वह महिला जिसे मैं कुछ कुछ पहचानती थी, नाइटी गाउन दो बार पर आ चुकी थी। मैंने दिमाग पर जोर दिया तो उसका नाम भी याद हो गया। उसका नाम रवीना था। रवीना यही कोई 22-23 साल की छरहरी देह वाली खूबसूरत महिला थी। वह मम्मी से अधिक सुंदर भी नहीं थी तो कुरूप भी नहीं थी। मैं हैरान थी। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।